चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को और ऑनलाइन वाले को भी, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं ऑनलाइन में, क्या है कि ना? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, ठीक है? क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, तो सोचे हैं कि क्यों न थोड़ा सा हिंदी व्याकरण भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि सब विषय का ज्ञान होना चाहिए ना। तो इसीलिए जो है कि हम लोग हिंदी व्याकरण आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और हिंदी व्याकरण भी जैसे बिहार स्पेशल जैसे पढ़ते थे, कैसे मजा आता था, उसी तरह से हिंदी भी पढ़िएगा ना तो मजा आएगा, हिंदी व्याकरण भी पढ़िएगा तो मजा आएगा, ठीक है? ठीक, पिक्चर ठीक रहा है ना? हाँ, चलो ठीक है, ठीक दिख रहा है ना? चलिए, तो आप लोग देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से। क्लियर नहीं आ रहा है? चलिए, इधर देखिएगा आप लोग। वर्ण किसे कहते हैं? लिखना बंद कीजिएगा, बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखिएगा, ठीक है? पहले दिमाग में छापिए, उसके बाद जो है कि क्या कीजिएगा, लिखिएगा। इसको थोड़ा और चलिए, देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं? टॉपिक क्या है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। अब व्याकरण बोलो तो लगातार। हिंदी व्याकरण कहते कहते कह रहा है व्याकरण। इधर देखो, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है? वर्ण किसे कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण क्या होता है, ठीक है ना? उसके बाद घोष, सघोष क्या होता है, ठीक है? ये सब चीज़ें जो कि हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत आसान है, हल्का है। तुम लोग सोचता है कि भारी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, थोड़ा सा हम ट्रिक बताएंगे, बस याद हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बोर्ड पे ध्यान से देखिए। पहले पढ़ते हैं वर्ण किसे कहते हैं। पहला चैप्टर है वर्ण। क्या है? वर्ण विचार है। वर्ण विचार पहला चैप्टर क्या है? वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार चैप्टर क्या है? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार हम लोग क्या करेंगे? विचार करेंगे। आइए विचार करते हैं। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। क्या कर रहे हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। धीरे धीरे तुम लोग बोलो, ठीक है? अब देखिए, इधर देखिए। अब खंड या टुकड़ा ना हो सके किसका? पूछिएगा ना। जैसे आप लोग पूछिएगा ना, सर जी उदाहरण देके समझाइए। तो उदाहरण में समझेंगे, जैसे कि देखिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना? बोल रहे हैं ना?
ई बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, हाँ। अब बहुत सारा हो गया। अब जैसे कि और देखो, क, च, प, ठीक है, द, दा, तो इस तरह से। अब बताओ, क्या अ में कोई अन्य दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है? नहीं ना जुड़ा हुआ है। आ में जुड़ा हुआ है, ई में जुड़ा हुआ है दूसरा शब्द? नहीं ना। अब जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क, क्या पढ़ते हैं? बोलिए तो क। अब ये क में अ आ रहा है ना, लास्ट में अ आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसका देखो क में अ आ रहा है, तो इसका खंड और टुकड़ा तो हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। लेकिन इसी को हम लोग बोलेंगे सीधा क, द, त, प, यानी कि अ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका खंड या टुकड़ा नहीं ना हो रहा है। लेकिन जैसे बोले हैं ख, क्या बोले हैं? तो ख में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जैसे बोलेंगे तब देखो त में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके खंड या टुकड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन इसका खंड या टुकड़ा हो पा रहा है? नहीं ना हो पा रहा है। बोलिएगा प, फ, द, तो देखिए इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही बोलेंगे प, तो प में आ रहा है, तो इसका खंड या टुकड़ा हो रहा है ना। हाँ, तो आप समझ में आ गए ना कि कह रहा था वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। आप समझ में आ गया बुआ? जैसे में अ, अब अ में कोई खंड या टुकड़ा हो सकता है? आ में खंड या टुकड़ा हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। ई में नहीं हो सकता है, क्या नहीं ना हो सकता है? ना जी। समझाएंगे बोर्ड पे तो नहीं समझेगा। तो क, च, ट, इस सब का नहीं ना हो पा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब क्लियर हो गया? इसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं बुआ। समझ में आ गया? गुड। अब देखिए वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद कितने होते हैं बुआ बताइएगा? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। अब कौन कौन सा होता है? दादा देख रहे हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है? एक होता है व्यंजन वर्ण। जैसे आप लोगों को हम पढ़ाए थे वोवेल, कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में पढ़ाए थे। आए वो सेमी वोवेल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो उसमें बताया था कि वोवेल होता है 5 गो। क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, यही ना होता है। लेकिन इसमें स्वर जो होता है 11 गो होता है। हिंदी में स्वर का गो? 11 गो। का गो? इंग्लिश में स्वर का गो? वोवेल का गो? 5 गो, मात्र 5 गो। तो हिंदी वाला अच्छा कि इंग्लिश वाला अच्छा है? इंग्लिश वाला अच्छा ना होगा, 5 गो याद करना रहेगा। में 11 गो याद करके रखो। चलो इधर देखिए। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 5। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण।
स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। कौन बोल रहा है इसे? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लोगों को ज्यादा नहीं बोलते हैं ना कि क्लास के समय ज्यादा बात नहीं किया करो। हो गया ये? अब अभी नहीं समझेगा, बाद में कहेगा सर जी हमको समझ में नहीं आया। हो गया ये समझ में आ गया पूरा? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पता है? ये दोनों के बारे में, स्वर वर्ण के बारे में और फिर व्यंजन वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण जो होता है किसे कहते हैं? हेडिंग डालेंगे, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। हुआ? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, मतलब कि अपने आप आता है, इसमें दूसरा शब्द जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। अब बोलिए, क्या इसमें दूसरा शब्द कोई जुड़ा हुआ है? बोलिए तो। इसमें दूसरा शब्द कोई जुड़ा हुआ है? बताइए कहाँ जुड़ा हुआ है? ओ, कहाँ जुड़ा हुआ है इसमें दूसरा शब्द? बताओ। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका या जिसका उच्चारण अपने आप होता हो, यानी स्वतः होता हो, वह दूसरे वर्ड शब्द की सहायता से नहीं उत्पन्न होता हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे कि देखो, अ में क्या दूसरा कोई शब्द जुड़ा हुआ है? ए लक्ष्य दिवेश कुमार, जुड़ा हुआ है? आ में, ई में, छोटी में, बड़ी में, छोटा ऊ में, दादू छोटा ऊ लिख दिए, छोटा ऊ में, एगो बड़ा ऊ में री नहीं लिखे। ए में, आई में, ओ में, औ में, बोलो जुड़ा हुआ है? नहीं ना। लेकिन जब हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं तो देखो, व्यंजन में क जुड़ा हुआ रहता है ना, च में अ जुड़ा हुआ रहता है ना, नहीं जुड़ा हुआ रहता है? तो में जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं रहता है ना? लेकिन क्या इसमें कुछ जुड़ा हुआ है? ये अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो रे बुआ। वो कौन है कोना में बैठा हुआ? बोर्ड पे देखो ना, खड़ा करेगा। तो इसमें बताइए, क्या इसमें कोई शब्द जुड़ा हुआ है? अब वो बोलो ना। नहीं ना। लेकिन इसमें बोलेंगे तो जुड़ा हुआ रहेगा क्या? तो बोलिए, ये समझ में आया? तो पूछेगा आपसे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? स्वर उन वर्णों ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप या स्वतः होता है, उससे ही क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब पूछेगा क्या थी? एग्जाम्पल पूछेगा। जैसे में आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। हुआ कि नहीं हुआ? ये सब हो गया एग्जाम्पल। अब कोई सुनेगा तो कहेगा कि सबको भी अभी अया सिखा रहे हैं। कोई सुनेगा, इधर से जा रहा है सब, तो कोई सुनेगा तो कहेगा ना, अभी से अ आ ही सीख रहा है, इतना दिन से पढ़ रहा था,
अभी अ आ ही सीख रहा है, क ख ग घ ही सीख रहा है ना रे। लेकिन वो भूल जाएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या। चलिए अब देखिए, हम बोले थे कि ये जो स्वर वर्ण जो होता है ये कई प्रकार का होता है, मतलब कितना होता है। तो यह होता है 11 गो। कै गो? 11 गो। तो लिखेंगे यह 11 होता है, ये 11 होते। अब 11 गो होता है तो मुझे प्रूफ करना होगा ना, सबूत चाहिए ना जी। बिना सबूत के कैसे हो जाएगा? कैसे मान लेंगे कि आप कह रहे हैं 11 गो होता है? 12 गो भी तो हो सकता है, 13 गो भी हो सकता है, 20 गो हो सकता है। प्रूफ दीजिए क्या। तो प्रूफ ये रहा, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। तो पूछेगा कि बताइए स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। बउआ बोलो, स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पता है ये स्वर के ना, स्वर के कुछ भेद होते हैं, स्वर के कुछ भेद होते हैं, है ना। स्वर के कुछ भेद होते हैं जिसको बोलते हैं, यह 3 प्रकार के होता है। यहाँ पे लिख देते हैं स्वर के भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? अब देखिए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो लिखेंगे 3। 3 होते हैं। कितने होते हैं बुआ? 3 होते हैं। अब कौन कौन सा होगा? तो देखिए, यहाँ देखिए कौन कौन सा होता है। पहला होता है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। एक होता है दीर्घ स्वर। अब बताइए, आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या बोलते हैं कि आप लोग एक होता है, एक मिनट, एक होता है प्लतु स्वर। प्लतु। आप लोग देखिए, सवाल में जब पूछेगा आपसे क्या हुआ, खड़ा क्यों है, बैठे नीचे। स्वर वर्ण कितने, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आप बोलिएगा 3। कितना? 3। कौन कौन? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लतु स्वर। क्या बोलेगा? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर ऐसे लिखाएगा, हर्ष हो गया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर। बोलिए तो स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं? कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लतु स्वर। मेरे साथ बोलिए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लतु स्वर। लेकिन हमको इसको नहीं पढ़ना है, हमको मात्र पढ़ना है 2 को, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ये 2 को पढ़ना है। अब ये आप लोग पढ़े हैं, क का की सबको याद है ना? तो बोलते हैं हर्षई, दीर्घई, नहीं बोलते हैं हर्षऊ, दीर्घऊ, नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बोल रहा है, क्या रे? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हर्षऊ, दीर्घऊ। अरे हर्ष स्वर में क्या? छोटा ई। दीर्घ स्वर में क्या? बड़ा ई। हर्षौ में क्या? छोटा ऊ। दीर्घ में क्या? बड़ा ऊ। नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, याद है ना? तो देखिए
ये जो होता है हर्षौ जो होता है, तो यहाँ लिखिएगा हर्षौ के बारे में। किसके बारे में? हर्षौ के बारे में। अब पता है ये जो हर्षौ जो होता है, हर्षौ, ये हर्षौ के बारे में पढ़िएगा ना। ये जो हर्षौ होता है ये बहुत आसान है, याद हो जाएगा ऐसे ऐसे चुटकी बजा के। देखो हर्षौ क्या होता है या हर्षौ किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हर्षौ स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हर्षौ कहते हैं। क्लियर? जैसे अब पूछे ना सर जी, जैसे जैसे समझाइए। तो जैसे में देखो, जैसे में याद रखेगा तुम लोग खाली। जैसे में आ, ई, ऊ, क्या बोलो, चुप पढ़ो। क्या हो गया? आ, ई, ऊ। एक क्या बदमाशी कर रहे तुम? क्या होगा? आ, ई, है ना? और एक होता है री। बोलो, आ, ई, ऊ और री। अब देखो इसमें, देखो ये सब छोटा छोटा है कि नहीं? छोटा छोटा है ना? आ, ऊ, री, ये छोटा छोटा है ना? यानी कि छोटा ई, छोटा ऊ, है ना? तो देखो इसमें कम समय लगता है, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। लेकिन जब हम दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, दीर्घ मतलब क्या हुआ है? दीर्घ मतलब क्या हुआ? लंबा, यानी कि बड़ा, है ना? बड़ा, यानी कि यहाँ लिखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आएगा? अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में ज्यादा या फिर अधिक समय लगता हो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में क्या क्या आएगा पता है? तो आएगा ये वाला, देखो आ क्या आएगा? बाराई, बाराऊ, बस बाराऊ, बाराई। अब बाद ए आए वो हो जाएगा, ये सब हो जाएगा ये वाला। ए आए यहाँ भी लिखिए लो, ओ बस इतना ही, ठीक है? तो अब आपसे सवाल पूछेगा तो बता दीजिएगा, नहीं बतला दीजिएगा बुआ। चलो अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? उसका कहानी खत्म कर देते हैं। क्या बोले, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चल देखिए वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसे कहते हैं वर्ण। जैसे में अ, आ, ई, क, च, त, प, त, थ, द, ये सब होता है। अब देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। कितने होते हैं? एक होता है हर्ष स्वर, सॉरी एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? सवाल में पूछेगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः या अपने आप होता है, उसे कहते हैं स्वर। स्वर वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? अब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो बोलेंगे तीन। कितने? एक होता है हर्ष स्वर,
दीर्घ स्वर, एक होता है प्लतु स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लतु स्वर, है ना। तो हर्ष स्वर में आता क्या है पता है? हर्ष स्वर किसे कहते हैं या क्या होता है? तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। देखो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, देखो बोलने में बहुत टाइम लगेगा। आ, ई, उ, ए, ओ, अधिक समय नहीं लग रहा है, बोलने में अधिक समय लग रहा है ना। उच्चारण का मतलब क्या हुआ? बोलने के समय अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। बोलिए, समझ में आ गया? ए ननकुआ सब समझ में आया? ठीक है, तुम लोग बैल है ना? इसको लिखो, लिख लो इसको। तो सब नहीं लिखेगा तो एगो लिखेगा। आप लोग भी लिख लीजिएगा इसको अच्छे तरह से। और यूबीसी क्लासेस को क्या करेंगे बोलो? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और थोड़ा ही बैलसा से मिल लीजिए। नहीं हो रहा है, फोटो ले लिए, चलो कोई बात नहीं।